नमस्कार। हम अभिज्ञान शाकुंतलम का दूसरा अंक पढ़ रहे हैं। क्रमशः 14वां पद्य पढ़ेंगे अभी। राजा दुष्यंत के पास दो मुनि कुमार आते हैं और राजा को देख कर के प्रथम मुनि कुमार की क्या प्रतिक्रिया है वह हम इस पद्य में पढ़ेंगे। अध्याक्रांता वसति अमुना अपि आश्रम में सर्वभोग्ये रक्षा योगात् अयम अपि तपः प्रति अहम संचिनोति अस्य अपि द्याम स्पृशति वशिनः चारण द्वंद्वगीतः पुण्यः शब्दः मुनिः इति मुहुः केवलम राजपूर्वः। अन्वय। अमुना अपि सार्वभोग्ये आश्रमे वसति अध्याक्रांता रक्षा योगात् अयम अपि प्रति अहम तपः संचिनोति वशिनः अस्य अपि केवलम राजपूर्वः पुण्यः मुनि इति शब्दः चारण द्वंद्वगीतः मुहुद्याम स्पृशति। अमुना अर्थात इस राजा के द्वारा सर्वभोग्य सभी के भोग के योग्य आश्रम में वसति आश्रम के निवास स्थान में अध्याक्रांता आश्रय लिया है। इस राजा दुष्यंत के द्वारा सभी के भोगने योग्य इस गृहस्थ आश्रम में आश्रय लिया है। प्रथम मुनि कुमार राजा को देखकर कह रहे हैं कि इस राजा दुष्यंत के द्वारा सभी के भोगने योग्य गृहस्थ आश्रम में आश्रय लिया है। रक्षा योगात अर्थात रक्षा करने के कारण राजा प्रजा की रक्षा करते हैं, इसलिए यहाँ रक्षा योगात शब्द आया है। तो रक्षा करने के द्वारा अयम अपि यह भी प्रति अहम प्रतिदिन तपः संचिनोति तप का संग्रह करते हैं। मुनि कुमार कह रहे हैं, यहाँ पर मुनि कुमार ने ऋषि और राजा से परस्पर तुलना की है कि दोनों में ही बहुत अधिक समानता है। तपस्वी तपस्या के द्वारा तप का संग्रह करते हैं और राजा भी एक प्रकार की तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि राजा प्रजा की सेवा करते हैं, प्रजा की रक्षा करते हैं, तो वह एक प्रकार से तपस्या ही है। तो राजा प्रजा की सेवा के द्वारा तप संग्रह करते हैं और ऋषि अपने कठोर तपस्या के द्वारा तप संग्रह करते हैं। वशिनः अस्य अपि वशिनः इंद्रियजयी अर्थात जिनके इंद्रियां अपने वश में हो, ऐसे उस राजा दुष्यंत के अस्य अपि केवलम राजपूर्वः पुण्य मुनि इति शब्द है। इस राजा दुष्यंत के पूर्व में मुनि ही ऐसा शब्द है। अंतर इसमें इतना ही है ऋषि और राजा में कि राजा के पूर्व में राज शब्द लगा हुआ है यह भी यही मुनि है, राजा भी, और जो तपोवन में तपस्या करते हैं वे भी मुनि होते हैं, तो उनको केवल ऋषि कहा जाता है और राजा को राज ऋषि कहा जाता है। अंतर इतना ही है कि इस राजा दुष्यंत जो मुनि रूप में कल्पना की है, जो मुनि कुमार है उसने, कि राजा के पूर्व में राज ऋषि शब्द ही है, राजा भी ऋषि है
राजा के पूर्व में बस ऋषि शब्द लगा हुआ है और ऋषि केवल ऋषि नाम से ही जाना जाता है और कोई अंतर नहीं है दोनों में ही। राजा के पूर्व में राज शब्द लगा हुआ है, राज ऋषि, और सामान्य जो अपने तपस्वी होते हैं उनके ऋषि लगा हुआ होता है। यही इसमें बताया गया है कि इस इंद्रियों को वश में रखने वाले राजा दुष्यंत के और ऋषि में इतना ही अंतर है कि राजा दुष्यंत के पूर्व में राज शब्द होता है। तो ऐसा राज शब्द चारण द्वंद्व गीत है, मुहु द्याम स्पृशति। ऐसा राजऋषि शब्द जो स्तुति पाठक होते हैं, जो चारण युगल है, उनके द्वारा ऐसा राजऋषि शब्द मुहु बार बार द्याम स्पृशति, द्युलोक को स्पर्श करता है, आकाश को स्पर्श करता है कि राजा दुष्यंत भी ऋषि है, इनके पूर्व में केवल राज शब्द लगा हुआ है। ऐसा राजऋषि शब्द चारण द्वंद्व के द्वारा बार बार गाया जाता हुआ आकाश को स्पर्श करता है। फिर बता रहा हूँ, प्रथम जहाँ राजा रुके हुए हैं वहाँ पर दो मुनि कुमार आते हैं। प्रथम मुनि कुमार राजा को देखकर कहते हैं कि इस राजा के द्वारा भी, इस राजा दुष्यंत के द्वारा भी सभी के निवास के योग्य गृहस्थ आश्रम में आश्रय लिया गया है और राजा दुष्यंत प्रजा की सेवा आदि कार्यों के द्वारा प्रतिदिन तप का संग्रह करते हैं। जिस प्रकार ऋषि मुनि धर्म की रक्षा के द्वारा तप को इकट्ठा करते हैं, इसी प्रकार राजा दुष्यंत भी तप का संग्रह कर रहे हैं। वशीन है, राजा भी अपने इंद्रियों को वश में किए हुए हैं और ऋषि भी अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं। ऐसे इस इंद्रिय विजयी राजा दुष्यंत और तपस्या करने वाले ऋषि में केवल इतना अंतर है कि ऋषि को सिर्फ ऋषि कहा जाता है और राजा को राजऋषि कहा जाता है। और ऐसा राजऋषि शब्द चारण युगलों के द्वारा जो राजा की स्तुति करते हैं, ऐसे चारण युगल के द्वारा बार बार गाया जाता हुआ आकाश को स्पर्श करता है। ऐसा राजऋषि शब्द बार बार चारण युगलों के द्वारा गाया जाता हुआ आकाश को स्पर्श करता है। इस पद्य में श्लेष अलंकार है और व्यतिरेक अलंकार भी है। मंदाक्रांता छंद है और मंदाक्रांता छंद में प्रत्येक चरण में कुल 17 वर्ण होते हैं। अभी इतना ही।